नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो हिंदुओं के त्योहारों के बारे में चर्चा कर रही हूँ। वैसे तो सभी जानते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, यहाँ कोई ना कोई उत्सव होते रहते हैं और उत्सव के माध्यम से एक तो हम एक परमात्मा से जुड़े रहते हैं। परमात्मा से जुड़े रहने का बहुत ही सरल और उपयुक्त माध्यम है हमारे हिंदुस्तान में पर्वों का आना। पर्वों के जो हर इस माध्यम से एक तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर आध्यात्मिक रुचि आती है और जब आध्यात्मिक रुचि आती है तो हम उस सर्वशक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ वो है शिवरात्रि के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थदशी तिथि को शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि की महिमा जो है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शिवरात्रि की महिमा है। दरअसल ऐसा है कि शिवरात्रि के दिन शिव जी का पूजन किया जाता है और शिव जी को अभिषेक किया जाता है। इनके अभिषेक से हमें शिव की कृपा प्राप्त होती है। परंतु जो माघ मास की शिवरात्रि है उसका सबसे ज़्यादा महत्व है। इसी दिन शिव और शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था और इस दिन व्रत उपवास करने से हमारे को बहुत अनुकूल परिणाम मिलते हैं। हमारे को जो परिणाम मिलते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। व्रत की जो तरीके हैं, व्रत का किस तरीके से किया जाए ये तो सभी जानते हैं। इसके बारे में मैं संक्षेप में बताऊंगी, परंतु शिवरात्रि का जो महत्व है हमारे लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी के महत्व को नहीं जानेंगे, क्यों ये काम किया जाता है, क्यों हम ये व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से हमारे लिए लाभ होता है, इसका हमारे लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं सबसे पहले महत्व के बारे में बात करूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सिंपल किस तरीके से भगवान की आराधना की जाए कि आपको शिवरात्रि का भरपूर फल मिले। तो हम सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिवरात्रि जो है इसमें शिव जी की आराधना की जाती है और शिव जी की आराधना से हमें भोग और मोक्ष दोनों चीज़ें मिलती हैं। शिव देवता ही ऐसे हैं, शिव का इनको सकाम और नकाम दोनों ही लोग मान सकते हैं। जो इनका हमारे जीवन में अस्तित्व भी है। अगर हम चाहें तो इनको निष्काम भी मान सकते हैं और सकाम भी मान सकते हैं। इनके रूप का हम दर्शन कर सकते हैं, इनके बारे में हम जान सकते हैं और ये हम सभी के लिए हितकर है। जो लोग किसी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं उनके लिए भी ये हितकर है और जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते उनको भी इनका भरपूर लाभ मिलता है। उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। इसमें सकाम और निष्काम लोग दोनों ही हम इनकी आराधना कर सकते हैं और इनकी आराधना का तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इनकी आराधना में क्या है कि इससे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो असंभव से असंभव इच्छाएं भी अगर हमारे ऊपर शिव की कृपा हो जाए तो हमें वो प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन में आनंद का प्रादुर्भाव हो जाता है। अगर हमारा जीवन में आनंद है तो हम हर खुशी को अवेल कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। और शिवरात्रि में उपवास का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब उपवास का हमें अर्थ समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है कि उपवास, उप यानी कि प्रभु के तरफ हमारा ध्यान, प्रभु यानी कि जिसको हम मानते हैं, और वास यानी कि उस तरफ हमारा वास हो जाए। तो इस दिन क्या है कि हमें प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल अच्छे मन से हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। अगर हमारा जो मन है उसमें अच्छे विचार आएंगे, उत्तम विचार आएंगे तो हमें अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इसमें जनरली क्या होता है कि हम जो भोजन लेते हैं वो बहुत कम मात्रा में लेते हैं। अगर हम अधिक भोजन करेंगे तो हमारा जो ध्यान है वो कभी भी पूजा में, पाठ में, किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा और जब हम उस तरफ ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो हमारे को उत्तम फलों की प्राप्ति नहीं होगी। साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी बात है कि इससे
इसके व्रत से, इसके उपवास से हमारे अंदर आत्मविश्वास की भी प्राप्ति होती है। अगर हम जब शिव की आराधना करते हैं तो नेचुरली हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता चला जाता है। अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास है तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसका एक हमारे को एक लाभ ये भी होता है, इससे अहंकार का नाश होता है। क्या है कि शिव जी का कोई रूप नहीं है। अगर हम सकाम देखें तो हम उनकी एक इमेज भी बना के देख सकते हैं। और दूसरी तरफ एक शिवलिंग की आराधना की जाती है जो कि निराकार है। तो हम अगर उस निराकार प्रभु की भी पूजा करते हैं तो हमारे अंदर से अहंकार का भाव नष्ट होता है। क्योंकि अहंकार का भाव हमारे अंदर से नष्ट होने का जो रीज़न है, शिव जी पर इस दिन जल चढ़ाया जाता है। और जो जल है वो जीवन है। अगर हम उनको जीवन ही जल अर्पित कर देंगे तो जल अर्पित करने का मतलब है कि हमने अपने आप को परमात्मा में न्यौछावर कर दिया, यानी कि हमने उनको अपने आप को उनके अंदर समर्पित कर दिया। जब ये समर्पण का भाव आ जाता है तो हमारे अंदर से अहंकार का स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और जिसके अंदर अहंकार नहीं है तो वो उच्चतम पद को प्राप्त कर लेता है। उसकी भौतिक जगत की अभिलाषाएं भी पूर्ण होती हैं, साथ ही साथ आध्यात्मिक जगत की अभिलाषाएं भी इस व्रत के माध्यम से पूर्ण होने लगती हैं। इसके जो नियम है, इसमें क्या है कि हम 3 चीज़ों में प्रमुखता देते हैं। इसमें इनका नाम स्मरण, अगर हम शिव का नाम हमेशा स्मरण करते रहेंगे तो हम मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होते चले जाएंगे। क्योंकि जिसका हम ध्यान करेंगे उसके जो गुण हैं हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे अंदर उसके गुण आ जाते हैं तो हम हर चीज़ से विमुख हो जाते हैं। भौतिक जगत में रह के भौतिक की प्राप्ति भी करते हैं, साथ ही साथ हम आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त करते चले जाते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी जानते हैं कि जीवन जो है, जब तक हम आए हैं उसे हम खुशी से जीना है, परंतु हम मोह माया से दूर हो जाएं, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। भस्म लेपन है, भस्म लेपन से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। जब हमारा शरीर शुद्ध है, हमारी आत्मा शुद्ध है, तो प्रभु से मिलने के जो रास्ते हैं वो स्वतः ही आराम से मिलते चले जाते हैं और हमें सब कुछ हासिल होता चला जाता है। और इसके साथ में क्या है कि इसमें रुद्राक्ष का भी बहुत महत्व है। रुद्राक्ष की माला से अगर हम शिव जी का ध्यान करें, रुद्राक्ष अगर हम धारण करते हैं, तब भी हमारा जो मन है वो मोह माया से दूर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मोह माया से दूर हो गया तो हम जंगलों में चले गए, परंतु हम उसमें लिप्त नहीं रहते। कोई भी जो भौतिक जगत की चीज़ है वो हमारे पास होती है, परंतु उससे मोह जो है वो हमारा धीरे धीरे कम होता चला जाता है। उसमें लिप्त रहना ज़रूरी नहीं है। हम भौतिक जगत की हर चीज़ प्राप्त करें, परंतु उसमें लिप्त ना हों, उसमें लालच ना करें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें या हम उन डॉक्टर्स के माध्यम से देखें, तब भी रुद्राक्ष का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि रुद्राक्ष जो है हमारे हमारे को संतुलित रखता है। जब हम संतुलित हो जाते हैं तो हमारे साथ में क्या है कि हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो स्वतः ही दूर होने शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आजकल की जो हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों को जो परेशानी है वो एंग्जाइटी की है। जब एंग्जाइटी होती है तो एक एंग्जाइटी होने से हमारा जो मानव जो है, हम लोग जो हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। रक्तचाप हो गया, हृदय रोग हो गया, मानसिक तनाव हो गया। कभी कभी तो इतना तनाव बढ़ जाता है कि पागलपन के दौरे भी आने शुरू हो जाते हैं। तो एक रुद्राक्ष धारण करने से हमारे हर ये जो बीमारियां हैं, मानसिक तनाव भी कम होता है, हमारा जीवन संतुलित होता है। जल प्रवाह हमारे बॉडी में जब अच्छा हो जाता है, जब जल हमारे रक्त में मिल जाता है तो हमारा जो जल प्रवाह है वो तेज़ हो जाता है। उससे जो हमारी बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से पूरी की पूरी 90% बीमारियां जब हमारी ठीक हो जाएंगी तो हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। पागलपन के दौरे भी ख़त्म हो सकते हैं। और हमारे को जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी व्याधि है वो मोह से है, अहंकार से है। जब हमारे अंदर से चीज़ें हमें मिलती हैं पर अगर हम उसके मोह में इतना जाल में फंस जाएंगे तो हम परेशान हो जाते हैं। मोह से ही ईर्ष्या आती है, मोह से ही लालच आता है।
तो हम चीज़ों को अवेल करें, पर उसके लिए कोई गलत काम ना करें। तो इससे शिवरात्रि के व्रत से भी हम इस चीज़ से प्रेरित होते हैं। साथ ही एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि शिवरात्रि का इसको शिवरात्रि ही क्यों कहा गया। दिन में हम संतुलित आहार लें, क्योंकि दिन जो है उसमें हमारे मन में तनाव भी रहता है, उत्तेजना भी रहती है, क्रियाकलापों की तरफ भी रहते हैं, तो हम ध्यान नहीं लगा सकते। अगर हम रात्रि को जागरण करके शिव जी की आराधना करते हैं तो हमें अभीष्ट की प्राप्ति होगी। क्या है कि रात्रि का समय ऐसा है कि हमारे मन में कोई विचार नहीं आते। जब हमारे मन में कोई तनाव नहीं है, हमारे मन में कोई जिज्ञासाएं नहीं है, तो शांति से अगर हम पूरी रात्रि भगवान शिव की आराधना करें, उनका नाम जपें, तो उस वक्त हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस वक्त कोई डिस्टर्ब भी नहीं रहता। ना ही हमारे मन में ये आता है कि हमारा ये काम है, ये काम है। उससे भी हम मुक्त रहते हैं। तो हम मन से उनकी आराधना कर सकते हैं। जब दिल से हम किसी को चाहेंगे तो उसका आशीर्वाद मिलना हमारे लिए मुश्किल ही ना तो असंभव है, ना मुश्किल है, हमें मिल के रहेगा। क्योंकि जब हमारे मन में विश्वास होता है, भाव से ही हमारे को भगवत की प्राप्ति होती है। जब रात में अगर हम जागरण करके उनका नाम लेते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। अब हम बात करते हैं कि शिव जी की पूजा हम किस तरह से करें। शिव जी की पूजा के लिए सिर्फ हमें शांत मन से जल चढ़ाना चाहिए। हाँ, इस दिन शिवरात्रि पर थोड़ा सा अगर हम शिव जी के अभिषेक में हम जल लें, दूध लें, दही लें, हनी लें और थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करें तो शिव जी इससे अति प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। उसके साथ साथ शिव जी को विल पत्र चढ़ाना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। विल पत्र चढ़ाने से हमें अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। हमें धन भी मिलता है और हमारी जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वो भी पूरी होती हैं। साथ ही साथ उसमें हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। विल पत्र चढ़ाने का शिव जी को ये इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने कृष्ण पक्ष जो है, क्या है कि अब आप देखते हैं कि हमारे पक्ष दो आते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रचुर मात्रा में वो है जल। अब पूर्णिमा की तरफ जब शुक्ल पक्ष जब आता है तो मानसिक उत्तेजना बढ़ती चली जाती है। और आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के आसपास ही ज्वार भाटे आते हैं। और जिन लोगों को थोड़ा सा मानसिक तनाव रहता है या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी है तो वो शुक्ल पक्ष में बढ़ती है। और जब पूर्णिमा होती है तो वो स्वतः ही बहुत ज़्यादा उत्तम ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, सबसे ज़्यादा ऊंची हो जाती है और अपना विकराल रूप ले लेती है। और कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि में जब अमावस्या की तरफ चंद्रमा जा रहा होता है तो बेसिकली क्या होता है कि चंद्रमा बहुत शांत होता है। तो शिवरात्रि पर इसके पूजन का इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व है और हमारे को मानसिक शांति भी मिलती है। और मानसिक शांति मिलेगी तो हम जो भी काम करेंगे, क्या है कि अगर हमारा मस्तिष्क शांत है, हम बिल्कुल शांत मन से एकाग्र होकर काम करेंगे तो हमें हर काम में सफलता मिलेगी। और एकाग्रता के लिए भी ये कृष्ण पक्ष बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये शिवरात्रि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 मार्च को ही शिवरात्रि है। थर्सडे को, बृहस्पतिवार को शिवरात्रि है। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही साथ बुध का भी राशि परिवर्तन 11 मार्च को ही हो रहा है। बुध मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको बुध का राशि परिवर्तन अथाह सफलता देगा। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि शिवरात्रि पर आप भी एकाग्र होकर मन से, कर्म से, वचन से भगवान शिव की आराधना करेंगे और आपको अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपके जीवन में खुशियाँ भर देगी। लास्ट में जाने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे
छोटी छोटी जानकारी से आपको भी पूरी सफलता मिले, आपके जीवन में भी खुशियाँ आए।